मुजफ्फरपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मासूम मिस्टी की हत्या। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। उसकी अपनी मां काजल ने कर दी। पुलिस के अनुसार काजल ने क्राइम पेट्रोल सीरियल से प्रेरित होकर अपने 3.5 साल की बेटी का गला चाकू से रेत दिया। हत्या के बाद उसने बच्ची के शव को लाल सूटकेस में पैक किया और अपने किराए के मकान की छत से पीछे की ओर फेंक दिया। काजल ने हत्या के सारे सबूत मिटाने के लिए खून के धब्बे साफ कर दिए और फिर अपने प्रेमी के घर रामपुर हरी थाना क्षेत्र चली गई। घटना के बाद बच्ची के पिता मनोज कुमार ने पत्नी काजल पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफएसएल की जांच में घर और छत पर खून के धब्बे पाए और तकनीकी सहयोग से काजल को ट्रैक किया। सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि काजल किसी युवक से प्रेम करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन प्रेमी मिस्टी को साथ नहीं रखना चाहता था। इस कारण काजल ने बेटी की हत्या कर दी। गिरफ्तारी के बाद काजल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पीछे पीछे तो इसको मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे। तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है और डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली एफएसएल को बुलाया गया और एफएसएल ने भी काफ़ी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी, उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की मां है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहाँ पर उसने डंप किया और उसके बाद में नीचे आकर के पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ़ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सकें। लेकिन एफएसएल के द्वारा उसमें वहाँ पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और इसके अलावा जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वॉश बेसिन से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। अकेले मर्डर की थी? ये अकेले मर्डर की थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी 1-2 ऐसे एपिसोड आए थे जिसमें सेम इस तरह का मैटर था, तो उसी से प्रभावित होकर के और इसको वो आइडिया आया था कि गला काट करके और उसमें जो बैग है बैग में डाल देंगे ताकि कोई पहचान नहीं पाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? गिरफ्तारी इसकी रामपुर हरी थाना से की। लड़का से कब से अटैचमेंट था इसका, कुछ
ये पिछले 1 साल से लड़के के साथ में इसका अटैचमेंट था। इसका अब प्रेमी का भी डिटेन नहीं किया है, क्योंकि प्रेमी की हमें अभी तक भूमिका इसमें मारने में भूमिका नहीं रही है। प्रेमी के साथ में इसका ये दोनों रिलेशन में थे, लेकिन इसने स्वीकार किया है कि ये खुद ही क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर के इसने मर्डर किया, ना कि प्रेमी की बातों में आकर के। प्रेमी का घर पर आना जाना भी शामिल है? अभी तक ये चीज़ हम लोग जांच कर रहे हैं, इसने अभी बात स्वीकार नहीं की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।